हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई रियली होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ पे देखो, मैंने कान्हा जी का श्रृंगार कर दिया है। ये ड्रेस ना मैं जन्माष्टमी के लिए लाई थी, पर जन्माष्टमी में तो मैं यहाँ रहूँगी नहीं, मतलब मैं जा रही हूँ गाँव। तो इस वजह से मैं इनको आज ही सजा दिया है, क्योंकि आज है 14 तारीख, 14 अगस्त है आज, और आज है हर छठ। तो आज मेरा व्रत भी है, तो आज मैं चले जाऊँगी गाँव। और कल 15 अगस्त है, फिर 16 को जन्माष्टमी है। तो बस मैं नहा धो ली हूँ और प्रज्वल को स्कूल जाना है। प्रज्वल को लेके मैं नहीं जाऊँगी, क्योंकि उसको स्कूल में फंक्शन है, तो वो नहीं जा रहा है। वो पापा के साथ यहीं रुकेगा, फिर वो 2 दिन बाद आएगा। तो बस यहाँ पर मैं पूजा कर रही हूँ, और बीच में प्रज्वल कुछ कुछ पूछने आ रहा है। यहाँ हमारी पूजा हो गई है, सुबह से मैंने पूजा वगैरह कर ली है। उसके बाद अब जाऊँगी तो अपने लिए मैं चाय बनाऊँगी। इन लोगों के लिए मैंने चाय वगैरह बना के दे दी थी। और आज के दिन क्या करते हैं ना, चाय जो है महुआ डाल के पीते हैं। पर मेरे पास महुआ तो था नहीं, क्योंकि मुझे पता था, मैंने ख़रीदा भी नहीं, क्योंकि मुझे तो गांव जाना था, वहाँ पूजा करनी थी। अगर यहाँ करनी होती तो फिर मैं सारी चीज़ें ख़रीदती। तो बस यहाँ पे मैं चाय अपने लिए बस चाय बना रही हूँ, क्योंकि इन्होंने भी पी ली है और प्रज्वल ने भी। तो बस यहाँ मेरी चाय छन चुकी है, और मैं यहाँ आराम से बैठ के चाय पी रही हूँ, इनसे कुछ बातें करते हुए, क्योंकि जस्ट मुझे बस अभी निकलना भी है गांव के लिए। तो चाय पी लूँगी, उसके बाद अभी चूड़ी वगैरह मैंने नहीं पहनी है, तो मैं सोच रही हूँ कि कंगन डाल लेती हूँ आगे पीछे। और एक मेरा ये गोल्ड टाइप का कंगन है, तो इसको डाल लूँगी तो सही भी रहेगा, क्योंकि ज़्यादा चूड़ी वगैरह नहीं ले जानी पड़ेगी। बाकी अगर लगेगा ऐसा कुछ तो फिर तो वहाँ रखी हुई है, तो उसको पहन लेंगे। तो अभी तो मैं बस इसको पहन के जा रही हूँ, और ये अच्छा भी लग रहा है। ये मैं डेली में पहनने के लिए लाई थी, रेड कलर का कंगन। तो एक एक डाली रहती हूँ डेली में, और एक एक मैंने रख दिया है। तो बस यहाँ पे मैं तैयार हो जा रही हूँ। कंघी वगैरह मैंने कुछ नहीं की थी, सुबह से यही सब काम में लगी थी, क्योंकि सोची थी सारा काम जितना हो सकता है, हम औरतों का यही रहता है ना, कहीं जाना होता है तो घर का पूरा काम सब कुछ समेट करके व्यवस्थित करके जाना पड़ता है। तो बस वही सब कामों में मैं लगी हुई थी। मुझे अभी बज गए हैं 9:15, 9 बजे प्रज्वल गया है, 9:15, तो 10:30 करीब का समय हो रहा होगा। बस यहाँ मैं तैयार हो गई, और ये साड़ी मैंने पहन ली थी, क्योंकि साड़ी थोड़ा अच्छी रहती है तो ये सही लगती है। और यहाँ बस में बैठी, और अच्छी बस मिल गई थी मेरे को, खाली भी थी और बढ़िया थी, आराम से चली गई। मैं जल्दी पहुँच गई थी, आधे घंटे करीब में। ज़्यादा लंबा रास्ता नहीं है, पौन घंटे का, बस से पौन घंटे का रास्ता है यहाँ से हमारे गाँव का। तो बस मैं गाँव जा रही हूँ, और प्रज्वल को छोड़ आई हूँ उसके बाप के पास, तो वो आ जाएगा 15 तारीख को। और जैसे ही मैं गांव पहुंची तो ये भैया आए हुए थे। तो यहाँ पर क्या होता है ना, ये पत्तल वगैरह भी लगते हैं पूजा में, तो ये दे जाते हैं, इनको कुछ पैसे दे दो। इसलिए मैंने ये सब चीज़ें नहीं खरीदी थी, क्योंकि ये सब चीज़ ना मिल जाती है वहाँ पर ऐसे ही। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ चाय महुआ डाल के। मम्मी बोला कि महुआ तुम्हें वहाँ कहाँ मिला होगा, तो तुम यहाँ बना लो चाय महुआ डाल करके। मतलब मम्मी ने डाल के सब कुछ रखा था, बस मैं खिला ही रही हूँ। तो बस यहाँ पर चाय बन रही है, हम लोग चाय पियेंगे। उसके बाद चाय वाय पीने के बाद मैं आ गई सीधे पूजा वाले रूम में। और यहाँ पर सब पूजा की तैयारी ऑलरेडी थी, टुकनी वगैरह मम्मी ने धो के रखी थी। बस इसमें मैं हल्दी का लेप लगा दे रही हूँ, और इसमें लगाऊंगी, और वो छोटी छोटी डुबुलियों में लगा दिया है। तो इस तरीके से यहाँ पर पूजा होती है, मतलब। और आप लोगों की तरफ कैसी होती है बताइएगा। तो इन टुकनियों को क्या करेंगे, हम लोगों ने हल्दी लगा धो के फिर इनमें हल्दी लगा के रख दिया है। और ये जो डुबुलिया है, इनको चुकड़िया भी कहते हैं, तो इनमें भी लगा फाइनली दिया है। गाइस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं तैयारी चल रही है। मैं गांव पहुँच गई हूँ, और मम्मी वहाँ आटा लगा रही हैं पपड़े बनाने के लिए, और मैं यहाँ पर मम्मी ने आधी पूजा की तैयारी कर दी थी। बस मैं यहाँ पर टुकनी वगैरह वो धो के रखी थी, और मैं जो अपनी टोकरी लेके आई थी वो मैं धुली हूँ। यहाँ सब मैं हल्दी लगा दी, मैंने डुबुलियों को भर दिया है, देख सकते हो मेरा हाथ आप। और मैंने महावर भी लगा लिया है। तो बस 4 बजे, 5, 4:30, 5 बजे करीब पूजा होगी। मम्मा को जाना है पपड़ा बनाने। और हर छठ के पर्व की आप सभी को बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। और कौन कौन ये व्रत करता है प्लीज़ आप लोग बताइएगा। वैसे एमपी में सबसे ज़्यादा ये वाला व्रत किया जाता है। ये व्रत संतान के लिए होता है, मतलब ऐसा कहते हैं सभी लोग कि जिनके बेटे होते हैं वो ये व्रत करते हैं, पर तो वही मानता चली आ रही है, मुझे भी यही पता है भाई। तो बेटों के लिए व्रत होता है। और तो आप सभी को हर छठ व्रत की बहुत सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए अब चलते काम पे लगते हैं कपड़ा बनाने के लिए। मम्मी आटा वहाँ लगा रही, मैं जा रही हूँ, पटवाऊँगी कपड़ा।
आटा वाटा लगाने के बाद मम्मी यहाँ पर महुआ जो है ना वो उबालने के लिए रख रही हैं। फिर हम लोग जाएंगे पापड़ बनवाने। पपड़ा बोलते हैं, पपड़ा बोलते हैं इसको। बहुत पतला बेला जाता है ये बर्तन लगा लगा करके, ताकि ये पूड़ी की तरह फूले नहीं। बहुत पतला बेलते हैं इसको। बस हम दोनों सास बहू मिल के बना ले रहे हैं फटाफट से, क्योंकि ना जैसे मैं तो अपनी टोकरी में 2-2 रखूँगी, पर मम्मी को 6 रखने पड़ेंगे। मतलब उनके 3 बेटे हैं ना, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 2-2 रखवाते हैं हम लोग। यहाँ साइड 4-4 रखवाते हैं एक में। तो बस यहाँ पर पपड़े सारे बन गए थे और मैं सारे के सारे पपड़े जो है वो सिरा ले रही हूँ। और मम्मी वहाँ जब तक दूसरे कामों में व्यस्त हैं। मतलब हम दोनों ही लगे हुए थे यार। व्रत त्यौहार होता ना तो बिल्कुल एक के बाद काम होते हैं। ये देखो एक टोकरी बन के तैयार हो गए हैं और ये खाने में बहुत ज़बरदस्त लगते हैं। तो अब तो हम लोग का व्रत है तो खाएंगे नहीं, कल खाएंगे। फिर इसको सब लोगों को प्रसाद देंगे और खाएंगे। प्रसाद में यही चढ़ते हैं पपड़ा। और उसके बाद क्या हुआ ना, ये पूरे बन गए टोकनी में, तो मैं इसको जा कर के पूजा वाले रूम में रख दूँगी जहाँ पे पूजा होनी है। उसके बाद फिर मैं आई तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा चाय तो पी चुके हैं कई बार, अब बना लेते हैं शरबत। तो शरबत बना रही हूँ मैं नींबू का। मैंने देखा फ्रिज में बहुत सारे नींबू रखे हैं अचार रखने के लिए। मुझे ध्यान आया चलो शरबत बना लेती हूँ। मैंने अपने और मम्मी के लिए शरबत बनाया। उसके बाद फिर से काम में लग गई। तो यहाँ पे मैंने टोकरियाँ सजाई, देख सकते हो आप लोग। दोने में महुआ डाल के उसमें थोड़ा सा दही। ये बड़ी वाली टोकनी में मम्मी करेंगी पूजा, और जो छोटी वाली टोकनी ना उसमें मैं कर लूँगी, क्योंकि मम्मी का सारा सामान इसमें आएगा। तो इस तरीके से सजाया जाता है यहाँ पर। उसके हिसाब से होता है, जिसके जितने बेटे हैं उसके उस हिसाब से करना पड़ेगा। और यहाँ पर पूजा की सारी तैयारी ये सब मम्मी ने करके रखा था। ये इसका मुझे नहीं पता कि क्या क्या लगता है, तो वो ये सब तैयारी करके रखी हुई थी। बस मैं तो वीडियो बना रही हूँ, शूट कर रही हूँ उसको। फ्रूट्स वगैरह भी नहीं रखे हैं, वो फ्रिज में रखे हैं तो वो निकलेंगे। बाकी पूजा में जो सामान लगेगा वो पूरा है, और नारियल वगैरह भी लगता है इसमें। यहाँ पे पूजा का तो सब सामान हो गया। इसको हम लोगों ने टब में भर के रख लिया, क्योंकि जब घूमेंगे ना तो उसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो एक एक उठा के नहीं घूम पाएंगे। तो इस वजह से इसमें टब में रख लिया है। और यहाँ देख सकते हो आप लोग, मैंने ये वाली साड़ी पहनी हुई है। ये मम्मी की ही साड़ी है। मैं कपड़े वगैरह ज़्यादा नहीं लेके आती हूँ यहाँ पर। कुछ साड़ी वगैरह मेरी रखी भी रहती हैं और मम्मी की पहन लेती हूँ, क्यों लेकर के आना ढोने के लिए फालतू। तो बस यहाँ पर ये साड़ी मैंने पहनी, कैसी लग रही हूँ आप लोग बताना। बस तैयार तो हो गई हूँ मैं, थोड़ा मोड़ा अभी बस ऐसे तैयार हुई, क्योंकि पंडित जी अभी नहीं आए। साड़ी पर मैंने अभी पहन ली है और पंडित जी बस आने ही वाले हैं आधे घंटे करीब में। तो तैयारियाँ तो सारी हो चुकी हैं, बस होता है ना कि कुछ सामान ये वो, तो सब थोड़ा रख ली। और यहाँ मम्मी को देखो चिंटू बुलाओ। हर छठ माता को रख के बैठी हुई है तैयार। उनको पता समझ में नहीं आता दिशा में, किस दिशा में पंडित जी ने पिछली बार रखवाया था। फिर मैं गई तो पंडित जी को वहाँ बुला पंडित के जी बैठ लेके आई। जाएंगे, वहाँ कुर्सी रख और दीजिए। फिर वो यहाँ अपन बताए, बैठ जाते हैं ऐसे ऐसे ना, बैठ जाए अपन। पिछली बार हम लोग इस तरफ बैठे थे। फिर कथा पूजा वगैरह हुई। उसके बाद फिर होने कथा के बाद ये करते हैं, क्या कहते हैं, फेरी लेते हैं। जितने भी हमारे चुकने रहते हैं उसको इसमें रख के 7 बार घूमना पड़ता है। तो 7 बार घूमते हैं। ये पता है पीछे का वीडियो, पंडित जी चले गए थे, क्योंकि पंडित जी लोगों को बहुत पूजा करवानी पड़ती है। तो ये लास्ट में क्या था हम लोगों ने पता है, हाँ, मतलब उन्होंने बोला था कि आप इसको 7 बार घूम लेना। और उसके पहले हम लोगों ने की थी आरती हवन वगैरह। तो वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए कोई नहीं था, किसी तरह मैंने वीडियो रिकॉर्ड करवाया है। उसके बाद फिर हम लोगों ने सुहाग लिया और हमारी पूजा जो है संपन्न हो गई। और बस उसके बाद हम लोगों ने चाय वाय पी थी। ये तो फिर रात का वीडियो, मतलब 7 बजे करीब। यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कि इस व्रत में क्या खाते हैं, मतलब पारण कैसे होता है। ये महुआ है, महुआ को दही में खाते हैं। और पसई का चावल आता है, उसको दही में, नमक में या घी में कैसे भी खा सकते हैं। और इस पत्तल में खाते हैं। तो ये पत्तल है, महुए के पत्ते का ही पत्तल बनता है। तो यहाँ पर पत्तल में देखो मम्मी खा रही हैं, दही ले रही हैं, चावल है और महुआ रखी हुई है। वो ये चीज़ खा लेती हैं पर मैं नहीं खाती हूँ, मुझे दही बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैंने अपने लिए खीर बनाई हुई है पसई के चावल की, तो मैं खीर खा लेती हूँ। तो बस इस वीडियो को यहाँ पर अब मैं एंड करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और प्लीज़ वीडियो को पसंद आया करे तो वीडियो को लाइक कर दिया करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थोड़ा सा लेट गया है ये वीडियो पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।